जो सालों से उपेक्षा और दमन का शिकार हुए हमारे आदिवासी समाज की तकलीफ को दर्शाता है। और मैं कहना चाहूंगा कि नजदीकियों में दूर का मंजर तलाश कर, नजदीकियों में दूर का मंजर तलाश कर, जो हाथ में नहीं है वो पत्थर तलाश कर। सूरज के इर्द गिर्द भटकने से क्या फायदा, सूरज के इर्द गिर्द भटकने से क्या फायदा, दरिया हुआ है गुम तो समंदर तलाश कर। उसी समंदर के लिए सालों पहले स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आदिवासी समुदाय के लिए फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की परिकल्पना की थी। मुझे याद है उस दौर में मध्य प्रदेश में आदिवासी बहुल इलाके में लोगों ने अपनी झोपड़ी के बाहर तख्तियां लिख करके टांग रखी थी और उसमें लिखा था, जमीन हमारी मां है, इसे नुकसान मत पहुंचाओ। आज जब ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज पर चर्चा देश और विदेशों में हो रही है, तो जल, जंगल, जमीन पर निर्भर एवं हजारों साल से संपूर्ण सृष्टि के लिए और उसके लोक कल्याण के मूल्यों के साथ जीवन जी रहे आदिवासियों को ही संपूर्ण विश्व और यह देश याद कर रहा है। लोग बात बात में उदाहरण देते हैं तो साहब देखिए, आदिवासी समुदाय किस तरह प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन जीता है। जंगलों से उतना ही लेता है जितना जीवन चलाने के लिए आवश्यक होता है। पेड़ों को देवता की तरह पूजता है और साथ ही ये लोग ये बताना या रिकमेंड करना नहीं भूलते कि सृष्टि को विनाश से बचाने के लिए समाज को अगर किसी से कुछ सीखना है तो वो आदिवासी समुदाय से सीखा जा सकता है। प्रकृति के अभिन्न अंग सभी आदिवासी भाइयों बहनों को आज इस अवसर पर मैं कोटि कोटि नमन करता हूं और भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हर साल 15 नवंबर को महान स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जन्म जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया और इतिहास में पहली बार बहादुर आदिवासी महानायकों की स्मृति को संपूर्ण देश और संपूर्ण विश्व में जागृत करने का काम किया। मित्रों, 18 जुलाई 2002 के दिन को मैं कई मायनों में खास मानता हूं। उस वक्त मैं संसद में था जब स्वर्गीय वाजपेयी जी ने दिलीप सिंह भूरिया जी की अध्यक्षता में आदिवासी भाई बहनों के रहन सहन की जमीनी हकीकत जानने के लिए जनजातीय कमीशन पहली बार बनाया था। भूरिया साहब और उनके कमीशन के अन्य सदस्य जम्मू कश्मीर भी उन दिनों आए थे और हमारे गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी परिवारों का सर्वेक्षण भी किया था। उनकी 1400 पन्ने की मोटी रिपोर्ट है जिसमें लिखा है कि जम्मू कश्मीर में आदिवासी भाइयों के लिए केंद्र सरकार से पैसा तो बहुत आता है, लेकिन वो खर्च ट्राइबल एरियाज में नहीं होता है। उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए भूरिया कमीशन ने कई सुझाव दिए थे। एग्रीकल्चर, सी फार्मिंग, अनेक चीजों को लागू करने की अनुशंसा उन्होंने की थी। केंद्र सरकार से पैसा भी आ रहा था ताकि सामाजिक आर्थिक जीवन को बेहतर बनाया जा सके। मित्रों, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने भूरिया साहब की रिपोर्ट के 15 साल बाद जम्मू कश्मीर के ट्राइबल समुदाय को न सिर्फ उनके अधिकार सौंपे बल्कि ऐसी अनेक नीतियां बनाई जिससे आपकी विशिष्ट संस्कृति, परंपराओं और भाषा को जीवित रखने के साथ एक प्रशासनिक ढांचा तैयार किया गया जो जंगल, जल, जमीन पर आपके अधिकारों की रक्षा करते हुए आपको विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम करेगा। इसी बात पर मुझे निदा फाजली साहब का एक शेर याद आ रहा है, हर घड़ी खुद से उलझना है मुकद्दर मेरा, मैं ही कश्ती हूं मुझी में है समंदर मेरा, किसी से पूछूं कि कहां गुम है बरसों से, हर जगह ढूंढता फिरता है मुझे घर मेरा। डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी ने बताया 5 अगस्त 2019 मैं मानता हूं कि एक ऐतिहासिक दिन था।
जब सिर्फ जम्मू कश्मीर का कंप्लीट इंटीग्रेशन ही नहीं हुआ, बल्कि उस दिन ये भी तय हो गया कि आदिवासी भाई बहनों को अपने घर पहुंचाने की जिम्मेदारी अब भारत सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन की होगी। जमीन की पूरी सुरक्षा होगी, जंगलों के रखरखाव पर पूरा ध्यान दिया जाएगा और जो लोग उन पर आश्रित हैं उन्हें बेदखल नहीं बल्कि उन्हें उनका अधिकार दिया जाएगा। मिनी सीड फार्म, डेयरी फार्म, वन्य उत्पादों के मूल्य संवर्धन और मार्केटिंग के इंतजाम करने की कोशिश प्रारंभ कर दी गई है। इसका इंतजार 1.5 दशकों से इस समुदाय को था। आज हम आदिवासी समुदाय के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए कृत संकल्प हैं, प्रतिबद्ध हैं और जिस कार्यनीति को जमीन पर लागू करने का प्रयास किया जा रहा है वो आदिवासी समुदाय के जो ख्वाब हैं उन्हें अवश्य पूरा करेगा और जम्मू कश्मीर में सही अर्थों में समतामूलक समाज की स्थापना करने में भी सहायता करेगा। मित्रों, दशकों से आप लोग उपेक्षा और भेदभाव के शिकार हुए हैं, ये सच्चाई हम सब जानते हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूं कि तारीख में क्या हुआ आप सबको पता है, लेकिन ये हम सबका व्रत है। अभी कुछ बातें डॉक्टर फारूक खान साहब ने कही, हमारे मुख्य सचिव महोदय ने, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, खेल हो या विकास के अवसर हो, रोजगार के अवसर हो, अब आदिवासी भाइयों को इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर का पूरा प्रशासन आपके लिए हर प्रकार की सुविधा करेगा। देश के संविधान और देश की संसद ने आदिवासी समुदाय को जो अधिकार दिया है उसे जमीन पर निश्चित रूप से लागू करने की जिम्मेदारी ये हम सबकी है और मैं मानता हूं कि अगर हम ये लागू कर पाए तो ये सद्भाव की नई सुबह का आगाज होगा जम्मू कश्मीर के लिए। जिस प्रकार 18 जुलाई 5 अगस्त जैसी तारीख आदिवासी समुदाय के लिए महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार 13 सितंबर भी जम्मू कश्मीर के समाज के इस अभिन्न अंग के लिए आने वाले सैकड़ों वर्षों तक याद किया जाएगा। आप में से कुछ मित्रों को याद होगा 13 सितंबर को लंबे समय से वंचित और उपेक्षित वर्ग के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने फॉरेस्ट राइट्स के इंडिविजुअल और कम्युनिटी सर्टिफिकेट का वितरण शुरू किया था। उसके ठीक एक दिन पहले मैं मिला था आपके समुदाय के काफी लोगों से। अनेक भाई बहन श्रीनगर में मुझसे मिले थे और उन्हें मैंने आश्वस्त किया था कि सरकार के कार्यक्रमों के केंद्र बिंदु में विकास की अंतिम कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति हैं और उन तक तरक्की की लौ पहुंचाना ये हमारे प्रशासन का दायित्व है। बिना वसूलों से समझौता किए आपके लिए स्वच्छ प्रशासन का इंतजाम ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मैं विशेष रूप से ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी डॉक्टर साहिद चौधरी और हमारे मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता को भी हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके आपके अधिकार को वापस कराने की प्रक्रिया को पूरा करने में मदद की और ये भी सुनिश्चित किया है कि सभी जिलों में आदिवासी परिवारों की पहचान कर टाइम बाउंड मैनर में औपचारिकताओं को पूरा किया जाए। मित्रों, योजनाओं के बारे में लोगों की अलग अलग परिभाषाएं हैं, लेकिन मैं निजी तौर पर मानता हूं कि किसी भी योजना की पहली शर्त है तो वो ईमानदार होनी चाहिए और जिसके लिए योजना बनी है उसका लाभ उस तक पहुंचना चाहिए। पिछले कुछ महीनों से अनवरत कोशिश की जा रही है। जम्मू कश्मीर सरकार ने 1.5 दर्जन से अधिक ऐसी योजनाएं आदिवासी समुदाय के लिए बनाई हैं, जिससे न सिर्फ वर्तमान पीढ़ी बल्कि नई पीढ़ी को भी विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश होगी। वास्तविक धरातल पर बिना पक्षपात के सामाजिक समता की व्यवस्था लागू की जाए, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं, संकल्पित हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे आदिवासी भाई बहन जब भी मौसम बदलने के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उन्हें तरह तरह की परेशानियों का, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। माइग्रेशन का वक्त उनके लिए आसान नहीं है। उनकी सहूलियत के लिए कुछ फैसले हमने किए। 8 अलग अलग स्थानों पर ट्रांजिट एकोमोडेशन बनाने का निर्णय लिया गया है, जिस पर प्रशासन 28 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। आमतौर पर देखा गया है कि माइग्रेशन के दौरान
एक साथ कई परिवार चलते हैं, इसलिए हर एक ट्रांजिट एकोमोडेशन में 150-200 लोग एक साथ रह पाए ऐसी व्यवस्था की जा रही है। जल, जंगल और जमीन की तरह जानवर भी आदिवासी समुदाय के अस्तित्व का अभिन्न अंग है, इसलिए हर एक ट्रांजिट एकोमोडेशन के साथ एक स्पेशल यार्ड भी बनाया जा रहा है जो जानवरों की सुविधा के लिए उपलब्ध रहेगा। और अगर कभी इमरजेंसी में ज्यादा परिवार हो जाते हैं तो ये भी सुनिश्चित किया गया है कि सभी जगहों पर अतिरिक्त अच्छे टेंट की व्यवस्था की जाए ताकि सभी सुविधाएं हमारे भाई बहनों को मिल सके। जिन सुविधाओं का जिक्र हुआ है, चाहे वो आपके मेडिकल की सुविधा हो, जानवरों की सुविधा हो और सुरक्षा की व्यवस्था, ताकि आप सम्मानपूर्वक और सुविधापूर्वक जीवन यापन कर सकें, इसका प्रबंध हम निश्चित रूप से करेंगे। आदिवासी समुदाय के स्वास्थ्य तथा पोषाहार की खराब स्थिति के बारे में देश के अलग अलग हिस्सों में बहुत सारे सर्वे किए गए हैं और सभी अध्ययनों से इस बात की पुष्टि होती है कि मौजूदा स्वास्थ्य सेवाएं जनजातीय समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रही और समुदाय की नई पीढ़ी में कुपोषण भी पर्याप्त मात्रा में दिखाई पड़ रहा है। मित्रों, इसलिए आदिवासी बहुल क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए एक अलग कार्यनीति विकसित करने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन ने ट्राइबल हेल्थ प्लान के लिए 8 करोड़ रुपए भी दिए हैं तात्कालिक तौर पर। जो भी अस्थायी आबादी है वहां में स्वास्थ्य सब सेंटर बनाएंगे और माइग्रेटरी आबादी के लिए हर मौसम में एक जगह से दूसरी जगह जो आता जाता है उन सभी के लिए मोबाइल मेडिकल केयर यूनिट भी स्थापित की जाएगी। स्वास्थ्य सब सेंटर तथा मेडिकल केयर यूनिट को पूरी तरह से मॉडर्न बनाने के लिए अच्छे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, मशीनरी की व्यवस्था तथा पर्याप्त मात्रा में दवाएं सुनिश्चित करने का प्रबंध किया जाएगा। नेशनल हेल्थ मिशन, हेल्थ डिपार्टमेंट तथा ट्राइबल डिपार्टमेंट मिलकर के इस पर काम करेगा। अभी फारूक खान साहब ने कहा कि साथी हैं जिनको हेलीकॉप्टर से ले आने की जरूरत पड़ती है। राजभवन के पास 2 हेलीकॉप्टर, एक हेलीकॉप्टर मैं अभी उपलब्ध कराता हूं। ऐसे प्रकृति, संस्कृति, परंपरा को ध्यान में रखते हुए आदिवासी समुदाय का विकास हो, इसके लिए 29 क्लस्टर ट्राइबल मॉडल विलेज तथा 17 मिल्क विलेज का काम आप सबके इलाकों में प्रारंभ हुआ है। जो फॉरेस्ट राइट है सर्टिफिकेट के डिस्ट्रीब्यूशन की सितंबर में शुरुआत हुई थी, तब ट्राइबल डिपार्टमेंट ने युवाओं को स्थायी रोजगार के लिए मिनी सी फार्म तथा डेयरी यूनिट के जरिए 3000 नौजवानों को इंटरप्रेन्योर बनाने का लक्ष्य रखा था। मुझे बताते हुए खुशी है कि अपने टारगेट से ज्यादा 4500 आदिवासी समुदाय के युवाओं को 3 महीने के भीतर इंटरप्रेन्योर बनाने में हमें सफलता मिली। इस क्षेत्र में हम युवाओं को ट्रेनिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग और ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं भी उपलब्ध कराएंगे और सिर्फ डेयरी सेक्टर में उनकी बहुआयामी प्रगति के लिए प्रशासन ने 16 करोड़ रुपए इस साल रखा है जो खर्च किया जाएगा। मैं मानता हूं आदिवासी समुदाय के लिए शिक्षा की सुविधाओं में अभी बहुत सुधार करने की आवश्यकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो उपाय किए वैसा योगदान इतिहास में कहीं दिखाई नहीं पड़ता। जम्मू कश्मीर भी इस दिशा में प्रयत्न कर रहा है और मेरी अपेक्षा होगी कि शिक्षा विभाग और डॉक्टर के प्रमुख सचिव डॉक्टर वीके सिंह और डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी बैठ करके एक पूरी कार्य योजना कि कोई भी एक आदिवासी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, इसकी मुकम्मल व्यवस्था हम करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछले वर्ष की तुलना में इस साल 42,000 बच्चों को अतिरिक्त छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप मुहैया कराई गई। इस महीने 40 करोड़ रुपए की लागत से 200 आदिवासी गांवों में हम स्मार्ट स्कूल भी लॉन्च कर रहे हैं। नई पीढ़ी को साक्षरता की ताकत प्रदान करने के लिए 1521 सीजनल स्कूल, माइग्रेटरी रूट पर 2 रेजिडेंशियल स्कूल, 7वीं तथा 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए टैबलेट्स की व्यवस्था की गई और जरूरत होगी और भी की जाएगी। सीजनल स्कूलों के महत्व को ध्यान में रखते हुए और सभी शिक्षकों के त्याग का सम्मान करते हुए
जम्मू कश्मीर प्रशासन ने उनके मासिक वेतन को 4,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया है। मित्रों, आदिवासी संस्कृति सभ्यता पर काम कर रहे सभी स्कॉलर्स तथा चिंतकों को संस्थागत सपोर्ट के लिए एक आदिवासी शोध संस्थान ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाने का भी फैसला लिया गया है और आउटरीच एक्टिविटी कल्चरल इवेंट के लिए भी बजट का प्राविधान किया गया है। आदिवासी समुदाय की अमूल्य धरोहरें, कलाकृतियां, गोजरी पहाड़ी और उनकी भाषाओं तथा साहित्य और नई पीढ़ी में स्वाभिमान की भावना जागृत हो, इसके लिए भी हर प्रयास किया जाएगा। मित्रों, सामाजिक क्रांति तब तक संभव नहीं है जब तक हर एक व्यक्ति में परिवर्तन नहीं होता। आदिवासी समाज दशकों से कुदरती समझबूझ के भरोसे चल रहा था, लेकिन वर्तमान समाज रचना में नीतियों को लागू करते हुए वस्तुस्थिति को समझना बड़ा आवश्यक है। पुरानी कहावत है, कथनी करनी में समरसता होनी चाहिए, एकरूपता होनी चाहिए, और इसलिए आदिवासी समुदाय के कल्याण से जुड़ी नीतियों को एक रूप बनाने, एक रास्ता के लिए 350 गांवों का सर्वे किया गया है। जहां भी 500 से ज्यादा आबादी है, उसे इंटीग्रेटेड विलेज डेवलपमेंट प्लान में शामिल किया गया है। हम ऐसे गांवों में बुनियादी सुविधाओं को विकसित करने के लिए केंद्र सरकार के सहयोग से काम कर रहे हैं। मित्रों, आदिवासी समुदाय के बच्चों को स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम से भी जोड़ा जाएगा और शुरुआत में 500 युवाओं को चयनित करके एडवांस ट्रेनिंग का काम प्रारंभ हुआ है। एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय ट्राइबल टूरिस्ट विलेज बनाने का है। पहले चरण में ऐसे 15 गांव चयनित किए गए हैं। 3 करोड़ रुपए की धनराशि से इस काम को शुरू किया जाएगा। इसके अलावा अगर इस समुदाय से कोई युवा साथी अपना टूरिज्म का बिजनेस करना चाहता है तो उसे हम तत्काल 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता सब्सिडाइज रेट पर और ट्रेनिंग भी मुहैया कराएंगे और इस पर संख्या कोई सीमित नहीं रखी गई। जितने भी युवा इससे जुड़ना चाहते हैं, सरकार उनकी पूरी मदद करेगी। इसके अलावा मिशन यूथ के 1.5 दर्जन से ज्यादा कार्यक्रमों का लाभ भी ट्राइबल समुदाय के युवा वर्ग के बच्चों और बच्चियों तक पहुंचे, इसकी कोशिश की जा रही है। आजादी के अमृत महोत्सव में हमारा संकल्प है कि जिस तिरंगे की शान के लिए आदिवासी नायकों ने जीवन का बलिदान किया, उनकी नई पीढ़ियां हमारे आदिवासी युवा समाज की मुख्य धारा के अभिन्न अंग बन करके देश को गौरवशाली बनाने में, जम्मू कश्मीर और देश के विकास में अपना योगदान करें। मित्रों, आदिवासी समुदाय की एक बड़ी समस्या माइनर फॉरेस्ट प्रोजेक्ट की थी और उसका एक निर्णय किया गया है। केंद्र सरकार की ट्राइफेड के साथ जम्मू कश्मीर प्रशासन ने समझौता किया है। सभी आदिवासी परिवारों को फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को चुनने, पैकेजिंग, मार्केटिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध हो, इसकी कोशिश की जा रही है। इसके तहत हम 15 ट्राइबल सेल्फ हेल्प ग्रुप के क्लस्टर भी बना रहे हैं, जिन्हें प्रति ग्रुप 15 लाख रुपए की धनराशि सहायता के रूप में प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। देश में स्वाधीनता की गणना को लाने के लिए जिन आदिवासी महापुरुषों ने भगीरथ प्रयत्न किए और हिंदुस्तान के नवनिर्माण में जिन्होंने अपनी क्षमता का बढ़ चढ़ करके योगदान किया, उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि तभी हो सकती है जब आदिवासी समुदाय का एक एक व्यक्ति, एक एक नौजवान, एक एक बहन विकास की मुख्य धारा से जुड़े। हर मोर्चे पर राष्ट्र निर्माण और प्रकृति की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले योद्धा आदिवासी भाइयों के अदम्य साहस, आत्मविश्वास को नमन करते हुए मैं जनजातीय गौरव दिवस के समापन जलसे और आजादी के अमृत महोत्सव की एक बार पुनः आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं। बदलते भारत और नए जम्मू कश्मीर में आपका योगदान भी किसी से कम न हो, इसकी हर कोशिश जम्मू कश्मीर प्रशासन करेगा। अंत में 2 पंक्तियां कहते हुए मैं अपनी बात पूरी करूंगा। किसानों और मजदूरों की अब ताबो तवा देखो, गुजश्ता कल को छोड़ो, आज का हिंदुस्तान देखो। जमी से आसमां तक आज अपनी भी रसाई है, फजाओं में खलाओं में जहां चाहो वहां देखो, जहां चाहो वहां देखो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।